देश डिजिटल हो रहा है, गांव स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जो बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। जरा सोचिए, क्या कोई गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से मरहूम हो सकता है? जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम पंचायत कपन के आश्रित ग्राम रामपुर की कहानी आपको चौंका देगी, जहां लोगों को अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, पहले कीचड़ और दलदल से लड़कर बाहर निकलना होता है। इस रिपोर्ट को देखिए और खुद तय कीजिए, क्या यही है विकास का असली चेहरा? यह तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रामपुर गांव की है, जहां लोग अब भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। बारिश में यह रास्ता दलदल बन जाता है और धूप में धूल का समंदर। यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, बीमारों को खटिया में बांधकर बाहर लाना पड़ता है। स्कूली बच्चों के लिए स्कूल जाना हर दिन संघर्ष बन गया है। सरकार की योजना कागजों में जरूर है, लेकिन जमीन पर रामपुर के लोग सिर्फ आश्वासनों के गड्ढों में गिरते नजर आ रहे हैं। सवाल सीधा है, आजादी के 75 साल बाद भी क्या एक सड़क मांगना गुनाह है? जवाब शासन प्रशासन को देना होगा। आजादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी जांजगीर चांपा जिले में कुछ ऐसे भी ग्राम हैं जहां आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी सड़क नहीं बन पाई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जांजगीर जिला मुख्यालय से लगे कापन के आश्रित ग्राम रामपुर की। यहां आज रफ्तार मीडिया की टीम जब पहुंची तो यहां के ग्रामीणों ने हमको बहुत सारी ऐसी समस्याएं बताई हैं। वो समस्या सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। दरअसल ये जो मेरे सामने में पीछे में जो महिलाएं दिख रही हैं, ये सभी यहीं की दीदी हैं जो काफी परेशान है यहाँ की सड़क को लेकर के। इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, आखिर सड़क क्यों नहीं बन पाया, कितने दिन से ऐसी ही खाली पड़ा है, कितने मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ता है। आइए हम उन्हीं से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर रामपुर के हालात अभी क्या हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मालती बघेल। ये बताएंगे आपके गाँव में ये सड़क अभी बना है कि नहीं बना है? अभी नहीं बना है सर, बहुत कीचड़ होता है बरसात में, तो हम लोग को बहुत परेशानी होता है। अभी के सरपंच कौन है आपके? अभी का सरपंच वीरू नाम है। वीरू। एक तरफ से देखा जाए तो चुनाव का समय जब आता है तो जितने भी सरपंच लोग उम्मीदवार रहते हैं सब आते हैं आपकी जगह में कि हम सीसी रोड बनवा देंगे, आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लगता है पूरा वादा में खरा उतर पाए हैं लोग अभी तक? नहीं सर, अभी हम लोग ना हर बार पंचवर्षीय में बोलते हैं सर, हम लोग का रोडेज का समस्या है, रोड को बनवा देना करके, लेकिन हर बार वादा करते हैं और फिर नहीं बनवाते हैं। हम लोग जांजगीर भी कलेक्टर ऑफिस गए थे रोड के नाम से बनवाने के लिए, और अकलतरा भी गए थे सीओ सर से मिलने, रायपुर भी गए थे सीएम सर से मिलने, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। फिर भी आज तक हम लोग का रोड नहीं बना है यहाँ पे। एक तरफ से देखा जाए तो केवल आप लोग को एक आश्वासन ही दिया जा रहा है कि आप लोग का सड़क बन पाएगा करके, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया वो। नहीं, हाँ बोलते हैं बनेगा बनेगा करके बोलते हैं, लेकिन अभी तक नहीं बना है। मेरे साथ में और भी कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी चर्चा आखिर करेंगे कि दीदी ये बताएंगे कि जब आपको कोई भी समस्या होता है आप लोग के गांव में, तो अगर किसी को लेकर के जाना होता है कहीं हॉस्पिटल वगैरह, तब कैसे करते हैं फिर आप लोग? हमन खटिया में बो के लेखथन 3-4 आदमी हो के 4 आदमी। मतलब एम्बुलेंस की सुविधा भी यहाँ तक नहीं आ पाई? नहीं आए। अभी तक ये समस्या उठाए पर कोई आए कि नहीं आए? कोई नहीं आए है, आही तो ओका कोनो सांप चाप दिस के कोनो ला कुछ होगी तो रोड बुलाती फटक। यहाँ तक गाड़ी नहीं नहीं पहुँच पहुँचे। कितना परेशानी हो रहा है आप लोग? बहुत परेशानी होती। चावल वगैरह कहाँ मिलता है आप लोग को? कापन में मिलती। तो कापन कैसे जाते हैं फिर आप लोग? तो का करते नहीं, चिखला में जाता। एक तरफ से ये भी देखा जाए कि कई बार किसी को यहाँ से अगर डिलीवरी कराना रहता है तो उसको भी अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है। उस समय उसको कैसे लेकर के जाते हैं? अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है तो उसको कैसे लेके जाते हैं फिर आप लोग? वैसे ले जाते हैं सर, अब चलते चलते साइकिल में ऐसे करके तो जाते हैं, पैदल जाते हैं वहां तक, फिर कापने में बुलाते हैं एम्बुलेंस को, वहीं लाओ ऐसे करके, तो वहां तक वैसे जाते हैं पैदल चलते चलते। इस बीच किसी की कोई घटना भी हो जाती है क्या? ले जाते तो हो गया है सर कई बार, अभी तक नहीं हुआ है लेकिन कई बार हो गया है, सांप काटने से, बिच्छू काटने से हो गया है सर। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये जो मोहल्ला है उसमें कितने लोग होंगे जो यहाँ पर अभी निवासरत हैं? अभी 400-500 लोग रहते हैं सर। 400-500 लोग यहाँ पर हैं, उसके बाद भी अभी तक आपके गांव की कोई भी स्थिति सुधर नहीं पाई है? सुधर नहीं पाई है सर, सभी वैसे बोलते हैं बनाएंगे ऐसे करके, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है काम होने के बाद। बच्चे लोग को अभी बरसात में स्कूल आने जाने में बहुत परेशानी होता है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, कापन जाते हैं स्कूल, तो ऐसे पानी बरसात में कीचड़ में जाते हैं तो उन लोग को बहुत परेशानी, कभी कभी तो स्कूल में नहीं जा पाते रोड की वजह से उन लोग। कुल मिलाकर कहा जाए तो बारिश की वजह से भी और ज्यादा समस्या होती है आप लोगों को? हाँ, बारिश की वजह 4 महीना बारिश के समय हम लोग को बहुत परेशानी होता है।
ये तो यहाँ की महिलाएं हैं रामपुर की, और ये मेरे पीछे में आप जो देख रहे हैं ये शासकीय प्राथमिक शाला रामपुर का ही एक स्कूल है, प्राथमिक शाला। यहाँ के जो 2 शिक्षक अभी पदस्थ हैं उनको भी बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे साथ में यहाँ की जो शिक्षिका है उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कहाँ से आती हैं, कितना समय लगता है जिला मुख्यालय से यहाँ तक आने में, और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैम अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम श्रीमती स्मिता राठौर है। मैं अभी युक्ति के तहत यहीं आई हूँ रामपुर प्राथमिक शाला में। यहाँ का रोड इतना भयावह है कि मुझे स्कूटी में मैं 2 बार गिर चुकी हूँ। अभी मेरे को 15 दिन भी नहीं हुआ इस यहाँ पे आते, 2 दिन मैं गिर चुकी हूँ। इसलिए मैं अपनी स्कूटी 1 किलोमीटर दूर छोड़ती हूँ और वहाँ से फिर मैं पैदल आती हूँ, और मुझे लगभग मैं अपने टाइम पे ही पहुँच जाती हूँ स्कूल, लेकिन 1 घंटे का प्रॉपर समय लग जाता है, जबकि जिला मुख्यालय से यहाँ की दूरी मिनिमम 15 से 20 मिनट की है, ज़्यादा की नहीं है, लेकिन 1 घंटा लग जाता है। आप यहाँ शिक्षिका है, क्या लगता है अगर आप यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, साथ ही साथ यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी यहाँ आना चाहिए एक बार दौरा करने के लिए। बिल्कुल, बरसात में एक बार वो लोग आके देखे तो कि यहाँ के जनजीवन कैसे जीवन यापन कर रहा है। इनको इन्हीं रोड पे चलना है, इवन सब्जी लेने भी जाना है कि चावल लेने जाना है तो इसी रोड से होके जाएंगे। इनको पैदल चलने में भी आप स्लीपर या चप्पल जूता पहन के भी नहीं चल सकते इस रोड पे, इतना भयानक है ये रोड। इनको एक बार जनप्रतिनिधि को यहाँ आना चाहिए और बिल्कुल आके एक बार देखें तो आप कैसे आ रहे हैं और लोग कैसे चल रहे हैं यहाँ पे। मैं तो 15 दिन में ही जान गई कि मतलब ये रोड कितना है। कल मेरे को एक पर्सन आके बोला कि मैडम आप अपने उसमें से बनवा दीजिए रोड। मैं बोली भैया हम लोग के 10 बच्चों के स्कूल में हम कैसे रोड बनवाएंगे। जो जनप्रतिनिधि है इस गांव से वोट लेके जा रहा है उनको तो आके देखो एक बार कैसे है इस रोड को। अभी आप मन के यहाँ गाँव में सरपंच कौन है? सरपंच ओकर नाम ला तो महू नहीं जाना था सर। अभी बीरू बीरू खेती किसानी ला देखा जाए एक तरह से तो खेती किसानी में कैसे समस्या होती है आपको? खेती किसानी में तो सब में समस्या है सर, और सबसे ज्यादा समस्या हमारा रोड के है। कहीं ना कहीं रोड बन जाए तो आप लोग को भी थोड़ा सा सहायता होगा। हाँ, रोड बन जाए तो सहायता हो जाए। बाबा का नाम है तो? बुधराम कौन गाँव में रहता है? ई रामपुर। ये बता, ये तुमन के रामपुर ले तुमन जो बस्ती ले बाहर जाता जब ये रोड है बहुत ज्यादा खराब है। यह तो और कुछ अभी बनी से और नहीं तो बहुत खराब। हम दरके के दरकी में इंसान मारी भर के। यहाँ के सरपंच कौन है? यहाँ के सरपंच अभी नया आदिवासी बनी से। एकर पहले कौन रही सरपंच? ओकर शंकर रही, शंकर कुछ करी से बबुरा। ये बता, यहाँ जतका जिन भी सरपंच बनते चुनाव के समय में गांव वाला मन कराते बड़े बड़े वादा करते हाँ। कि हम तोर गांव में सीसी रोड बनवाबो, पेयजल की समस्या जो भी तेला उठाबो करके। हाँ हाँ, का लगा थे अभी तक जतका सरपंच बने हैं अभी तक तुमन की जो समस्या समस्या ला हल नहीं करे, आज तक नहीं हल हो। चुनाव जीते के बाद आते कि नहीं देखे? वो इस शंकरे भर आए तो हम बाकी सरपंच नहीं आए। अभी जो शंकर है अभी वाला सरपंच है? नहीं नहीं, अभी पहली ये वाला। पहली वाला मतलब अगले 15 में रही से। अभी जो सरपंच है तेरा का नाम है? ओकर नाम होला भुला दो, आदिवासी है, मैं नहीं जाना था ओकर नाम। और अभी तक देखे बर आए? नहीं, ये कसना है तेल नहीं आए, काय मुहल्ला काय है करनी है तेल नहीं जाना है। आए कौन का लगा थे तुमन कहीं ना कहीं चुनाव में तुमन वोट दे के ठगे के काम करे पूरा? बिल्कुल ठगे कामे चे। फिर तुम जांजगीर आना जाना कामल हाँ। करता? बस जानकी आना जाना वो पैदल उघन जावन, वो रोड के तीरे से जावन। अब हेते ही मल चल दे सन ऐसे कर तुम मौहा जिनिस कापन होते हो। योजना हमन जर्जर है ओखर योजना बना था, जो ओखर व्यवस्था है मुरुम सुरुम गिरा के उमा हमन मुरुम या डस्ट के व्यवस्था करा था। सबके अजी जो आ जाए के सुविधा है, सब लोग परेशानी हुआ होते ओखर व्यवस्था जमा था। हम मुरुम मुआ के ऑर्डर दे रहे हैं, बहुत जल्द हो जाए। तो ये ग्रामीण से हमारे साथ में जो रामपुर से है प्रॉपर, और इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो करते हैं, लेकिन उनका जो वादा किया रहता है वो केवल और केवल चुनाव के यहाँ नामांकन भरने से लेकर मतदान होने तक रहता है। मतदान जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद यहाँ के जो भी सरपंच हैं वो आज तक झांकने के लिए भी नहीं आते। अब आप सोचिए, इस मोहल्ले में लगभग 400 से 500 की आबादी है, उसके बाद भी यहाँ के लोग पक्की सड़क के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि किसी को अगर सांप भी काट लेता है और उसको अगर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो खाट में उठा करके ले जाना पड़ता है। यह स्थिति कहीं ना कहीं देखी जाए तो एक बस्तर के इलाके की जैसी हो चुकी है, जबकि यहाँ से जिला मुख्यालय की दूरी महज 15 से 20 मिनट की है। अब ये देखना होगा कि आखिर चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले सरपंच और क्षेत्रीय जो भी विधायक हैं और सांसद हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो इस खबर पर कितना संज्ञान लेते हैं, और यहाँ के ग्रामीणों को कब तक एक सही सलामत सड़क का लाभ मिल पाएगा।
कैमरा पर्सन अजय यादव के साथ मैं राम नगारची, रफ्तार मीडिया, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।